बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेट से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। सलमान अली आगा ऑलराउंडर की कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे जुमेरात को केप टाउन में खेला जाएगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, मैच जिताने वाले सलमान अली आगा ने दिल भी जीत लिए। ऑलराउंडर ने अपना प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड साइम अयूब को दे दिया। कहा अगर साइम सेंचुरी ना बनाते तो हम जीत नहीं सकते, वही इस अवार्ड के असल हकदार हैं। शुरू में बैटिंग लड़खड़ाई, उसके बाद साइम और सलमान ने जैसी बल्लेबाजी की वो काबिल तारीफ है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं सलमान ने अपना अवार्ड साइम को दिया, बतौर कप्तान इसकी बेहद खुशी है। पहले बैटिंग करके 300 रन बनाना चाहते थे। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडिन मार्करम की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा हमारी कारकर्दगी में 20% कमी रही जो शिकस्त की वजह बनी। तमाम खिलाड़ियों ने जैसी फाइट की उस पर फख्र है। मुज़ाकरात के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता, हुकूमत और PTI यकज़बान। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह को यकीन है बातचीत होगी तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। तजवीज़ दी कि PTI ने कोई कमेटी बनाई है तो बाकायदा पैगाम भेजे। जब तक हुकूमत और अपोजिशन में सियासी डायलॉग नहीं होगा सिस्टम नहीं चल सकेगा। पूरे मुल्क में सियासी इंतशार है। मुज़ाकरात उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पर बैठकर TOR डिस्कस नहीं करती। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कौमी असेंबली में मुज़ाकरात पर जोर। कहा पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं, क्या ये मुमकिन नहीं इस ऐवान की कमेटी बना दी जाए। मुल्क जो है गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दोचार हैं, सियासी इंतशार हैं। कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे TORs होने चाहिए। बैरून मुल्क से पैसा नहीं आएगा तो मुल्क को नुकसान होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने से रोकने का पैगाम ना दें, बानी PTI ने क़यादत को हिदायत कर दी। हमशीरा बानी PTI अलीमा खानम कहती हैं बैरून मुल्क से फ़ोन आ रहे हैं, लोग तरसीलात ज़र रोकने के लिए तैयार हैं। बानी ने मना कर दिया। बानी ने कहा अगर ये हमारे मुतालिबात नहीं मानते तो फिर रेमिटेंस रोकने की कॉल दूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर 24 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। जुडिशल कमीशन बनाए 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ और बेगुनाह जो कैदी हैं इनको रिहा करें। इमरान खान के 2 मुतालबात हैं। पाकिस्तानियों को उन्होंने अपील करनी है। अपील इतनी मुस्बत है इस वक्त कि वहाँ से कॉलें आना शुरू हो गई हैं कि आप क्यों नहीं शुरू कर रहे, हम रोक रहे हैं अपनी रेमिटेंसेस। उनके पार्टी वालों ने कहा कि मईशत को बहुत ज़्यादा असर होगा इसके ऊपर, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि ठीक है मैं थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत। यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है, हुकूमत की तरफ ही भेजा होगा क्योंकि हुकूमत ये कह रही हो कि ना करें। नहीं तो इमरान खान ने कहा है कि मैं बड़ी जल्द बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। चेयरमैन MQM और वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ में बड़ी ताकत है, हम उनकी बात आगे लेकर जाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा उस दिन उलमा कराम और आज मौलाना का मौक़िफ़ सुना। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा हुकूमत मदारस को वज़ारत तालीम के पास रजिस्टर करना चाहती है, हम अपना वज़ीर तालीम मौलाना के पास रजिस्टर कराने आए हैं। में इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी, इस पे हम भी आगे चल के बात करेंगे। सियासी जमातों के दरमियान मज़ाकरात और मकालमा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। उलमाओं ने चाहा था कि हम उनके नुक्ता निगाह को सुने, जाके सुना था। आज हम खुद आए, मौलाना साहब का नुक्ता निगाह को किसी तरह आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं मौलाना साहब को अंदर कह रहा था हुकूमत कह रही है मदारिस को वजारत तालीम के मातहत रजिस्टर कराने की, हम तो अपना वजीर तालीम ले आए आपके पास रजिस्टर कराने के लिए। लांस नायक महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। इस मौका पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फौज का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। 1971 की जंग में वाहगा बॉर्डर पर लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद ने बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहरा किया। बेपनाह मुश्किलात के बावजूद लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का दुश्मन की पोजीशंस पर बेखौफ हमला गैर मामूली जुर्रत का सबूत है। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद की लाजवाल मीरास को खिराज अकीदत पेश करते हैं।
جو ان تمام افراد کے اجتماعی جذبے کو اجاگر کرتی ہے جو پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کی قربانی ہمیشہ کے لیے ایک تحریک کا ذریعہ رہے گی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ علماء کرام نے شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ علماء کرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کی بدولت آج ہمارا ملک قائم و دائم ہے۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتیں۔ قوم کے شہداء کی قربانیاں ملکی استحکام اور عظمت کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس پر قوم بجا طور پر فخر کرتی ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، اوگرا نے گیس کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ گیس کی قیمت میں 26% تک اضافہ کیا جائے گا۔ سوئی صدرن کے لیے گیس کی قیمت میں 25.78% اور سوئی ناردرن کے لیے گیس کی قیمت میں 8.71% اضافہ ہوگا۔ اوگرا نے فیصلے سے وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیا۔ حکومت ہر کیٹیگری کے لیے گیس قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری دے گی۔ IMF پروگرام UAE کی مدد کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا پاکستانیوں کے لیے ویزا سروسز دوبارہ شروع کرنے پر شکر گزار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کے کڑے وقتوں میں مدد کرنے پر شکر گزار ہیں۔ UAE کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی معیشت اور اسٹاک مارکیٹ میں بزنس کے مواقع ڈھونڈنے کی دعوت دیتا ہوں۔ Reaffirm Pakistan's unwavering support for UAE's territorial integrity and sovereignty. I have no words to thank my brother President Mohammed bin Zayed for his support to Pakistan recently as IMF's program. Without UAE's support, this program could not have been achieved. I am very grateful. Visa facility is being again opened. Pakistan and UAE share a historic bond. We remain deeply grateful for the UAE's steadfast support during our difficult times. I invite UAE businessmen to explore the opportunities in our economy, including the Pakistan Stock Exchange. وزیر اعظم شہباز شریف کا یونان میں کشتی ڈوبنے سے 5 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر تشویش کا اظہار۔ کابینہ کے ارکان سے گفتگو میں کہا یہ ایک سنگین چیلنج ہے، جلد اس پر اجلاس بلا رہے ہیں، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پہلے یونان میں الیگل مائیگرنٹس کشتی میں سوار تھے، کشتی ڈوب گئی۔ سوچناک واقعے میں 5 پاکستانی بھی وہ ڈوب گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ بے گناہ جانیں اس طرح ضائع ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے ایسا واقعہ جولائی 2023 میں بھی ہوا تھا، تقریباً 260 پاکستانی یونان میں ڈوب گئے تھے اور سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی تھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیریس چیلنج ہے، اس کے اوپر میں چند دن میں میٹنگ میں بلا رہا ہوں، جو مزید فیصلے ہمیں کرنے پڑے کریں گے، اس کے اوپر بڑی سختی سے ہم عمل پیرا ہوں گے۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کے نواحی علاقے اونچا ججا کا 20 سالہ سفیان بھی شامل ہے۔ سفیان کے گھر والے حکومت سے لاش جلد پاکستان لانے کی اپیل کر رہے ہیں۔ اپیل ہے ہمارے جو پیارا ہے اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ جلد از جلد ہمارے حوالے کی جائے، اس کو کسی طرح بھی انتظامات کیے جائیں کہ وہ ہمارے پاس پہنچ جائے اور ہم اپنے پیارے عزیز کی اپنے ہاتھوں سے تدفین کر سکیں۔ پاک پتن میں صفاق بھائی نے غیرت کے نام پر بہن کو قتل کر دیا۔ مقتولہ 3 بچوں کی والدہ تھی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ واقعہ تھانہ چک بیدی کی حدود آبادی قاسم پور سکندر چوک میں پیش آیا۔ تھانہ چک بیدی پولیس نے مقتولہ کے شوہر شاہد کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ وفاقی کابینہ کا خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں دواؤں کے قلت کا نوٹس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرم میں دواؤں کی قلت فوری دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ کے پی حکومت سے دواؤں کی قلت پر رابطے کی ہدایت کی۔ دوسری جانب ایمرجنسی دواؤں کی کمی دور کرنے کے لیے کے پی حکومت ان ایکشن۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر ہیلی کاپٹر سے دواؤں کی ایک اور کھیپ کرم پہنچا دی گئی۔ اس کھیپ میں 1.25 کروڑ روپے کی دوائیں اور ویکسین شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر آج دواؤں کی تیسری کھیپ کرم پہنچائی جائے گی۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جہاں پر ڈسٹرکٹ اورنگی میں ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار خاندان کو لوٹ لیا۔ سعود آباد میں دن دہاڑے 4 ملزمان نے موٹر سائیکل سوار مرد خاتون سے لوٹ مار کی۔ بات کریں گے اسی حوالے سے عدنان راجپوت سے۔ عدنان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سعود آباد میں دن دہاڑے 4 ملزمان نے موٹر سائیکل پر سوار مرد اور خاتون کو اپنی واردات کا نشانہ بنایا۔ گھر کے باہر پہنچنے والے میاں اور بیوی کو 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح ملزمان نے اسلحے کے زور پر یرغمال بنایا۔ ملزمان نے پہلے مرد سے موبائل فون اور دیگر سامان چھینا، جبکہ ایک ملزم نے خاتون سے دست درازی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کی چوڑیاں، انگوٹھی اور طلائی زیورات
छीने। चारों मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान वारदात के बाद बआसानी फरार होगा। ताहम मुल्जिमान मोटरसाइकिल सवार खानदान का ताक़ुब करते हुए इनके घर के बाहर पहुंचे थे और मुल्जिमान ने खातून और मर्द को वारदात का निशाना बनाया। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर देंगे आपको कराची से। कराची में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार 2 शहरियों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों शहरियों को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया। मुल्जिमान में मकान मालिक साद अशरफ और उसका मुलाजिम शान शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल हैं। पोलियो के खिलाफ जंग डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ किरतुलैन मेमन की जानिब से तैनात बाहमत खवातीन पोलियो वर्कर्स सख्त सर्दी में कश्ती पार दरिया में आबाद सैकड़ों बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने पहुंच गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद फरियाद डोगर। महकमाना फराइज अपनी जगह, बच्चों को पोलियो से महफूज रखने का अज़्म बाहिम्मत और बुलंद हौसला खवातीन के रास्ते में रुकावट नहीं बन सका। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रखने का जज्बा पोलियो वर्कर खतरनाक कश्ती में सवार होकर दरियाए जनाब के पार पहुंच गए। हम कच्चे इलाके के लोग हैं, हमें घर से 9 बजे निकलते हैं, घरों में जाते हैं, वहाँ 5 साल तक के बच्चे को कतरे पिलाते हैं और कम उम्र बच्चों को जिनको हिफाजती टीकों की खुराक नहीं मिली उनके बारे में भी उनसे पूछते हैं और उनको वैक्सीनेशन अगर जिनकी नहीं की गई है उनकी लिखते हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुरातुलैन मेमन के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान 8,49,423 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हम आज यहाँ पे मौजूद थे उस कैंपेन का इफ्तिताह करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में 8.5 लाख के करीब बच्चों की आबादी है जिसको हमने इंशाल्लाह वैक्सीनेट करना है और 4 दिनों में इंशाल्लाह सारी वाली कवर करने की कोशिश करेंगे। बस इसी दुआ के साथ आज इसका इफ्तिताह किया कि बहुत जल्द हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री करेंगे। खवातीन पोलियो वर्कर्स ने साबित कर दिया कि उन्हें लाहक खतरात और रसाई के मसाइल भी इंतज़ाद पोलियो मुहिम रुकावट नहीं बन सकते। कैमरा टीम के साथ नवीद फरियाद डोगर, ARY न्यूज़। मोटरवे पर धुंध का राज, कई सेक्शन बंद कर दिए गए। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध के बायस बंद किया गया है। मोटरवे M30 लाहौर से जड़ावाला तक धुंध के बायस बंद है। तर्जुमान मोटरवेज ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो दिन के वक्त मोटरवेज इस्तेमाल करें और रात के वक्त सफ़र के दौरान फॉग लाइट्स जलाकर रखें। कराची का मौसम आज भी सर्द और खुश्क रहेगा। शहर में सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे सर्दी में इजाफे का इम्कान है। मजीद जानेंगे इसी हवाले से अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इसके अलावा सुबह से ही कराची शहर में सर्द हवाओं का राज बरकरार है। सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा देखने में आया है। शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 32% है और शहर भर में इस वक्त हवा 14 से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, तलबा को सर्दी में यूनिफॉर्म कोड का पाबंद बनाया जाए। वज़ीर तालीम सिंध ने स्कूलों को यूनिफॉर्म कोड में नरमी की हिदायत कर दी। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने स्कूलों को मरासला जारी कर दिया। महकमा तालीम सिंध ने कहा है सर्दी से बचाव के लिए तलबा जो भी गर्म कपड़े पहन सकते हैं उन्हें इजाज़त दी जाए। बच्चों की सेहत की खातिर सर्दी से बचाव के इक़दाम में ताउन किया जाए। पंजाब और सिंध में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। 11 और 12 जनवरी को हफ्तावार तातील होगी। तालीमी इदारे 13 जनवरी को खुलेंगे। महकमा तालीम पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में तलबा पर फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। सिंध भर में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। महकमा तालीम सिंध ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने अवामी सियासत करते हुए आज से पूरे 37 साल कबल अपनी शादी की तकरीब को भी अवामी बना दिया था। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी की शादी में जयालों ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबू इकबाल। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो अपनी शादी के मौके पर भी कारकुनान को नहीं भूली थी। 18 दिसंबर 1987 को इनकी शादी की तकरीब में जहां मशहूर शख्सियात मौजूद थी वहां कारकुनान की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की थी। मुझे भी शहीद भुट्टो इस दिन बहुत याद आए हैं, मगर अगर आज यहाँ हमारे साथ नहीं है तो ये मेरे लिए तसल्ली की बात है कि मेरे गरीब भाइयों और बहनों ने इतने बड़े तादाद में दूर दूर से आकर के इस मौके
मौके पर शरीक हुए। बेनजीर भुट्टो ने इस अहम मोड़ पर अपने वालिद की कमी को कारकुनान की मौजूदगी से पूरा करने के साथ इनसे जुड़े रिश्ते को मजीद मजबूत करने का वादा भी किया था। आप मत सोचिए कि अभी बेनजीर की शादी हो गई है, आपकी बहन आपको छोड़ेगी। आपकी बहन आपको कभी भी छोड़ नहीं सकती है, आप ही के साथ रहेगी। पीपुल्स पार्टी की सीनियर कारकुनान बेनजीर भुट्टो की इस यादगार तकरीब को अभी तक नहीं भूले, जिनका कहना है कि याद बेनजीर हमेशा इनके दिलों में ताज़ा रहेगी। कैमरामैन वसीम भुट्टो के हमरा इकबाल बाबू, ARY न्यूज़, लाड़काना। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बर्निंग बैरियर का इनेकाद किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेयर कराची ने कहा, मुआशरे को दरपेश संगीन मसाइल को हल करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अनवर खान की रिपोर्ट में जानिए। कराची मुर्तज़ा वहाब ने इंटरनेशनल बर्निंग बैरियर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारे माशरे में बैरियर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बैरियर्स को अब हटाने की जरूरत है। हमारी खवातीन बहुत बाइख्तियार हैं। सुबह सिंध ने ये तमाम बैरियर तोड़ दिए हैं। कराची में दिफाई नुमाइश बहुत मुनज़्ज़म तरीके से मुनक्किद हुई। ये कराची के लिए बहुत बड़ी बात है। कराची में कल्चर फेस्टिवल हुआ, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से मुनक्किद हुआ। उन्होंने सिर्फ डिफेंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो हमारे लिए एस कराचीइट्स ये अपॉर्चुनिटी थी, ये मौका था कि हम अपने कल्चर को पोर्ट्रे कर सकें, उनको बता सकें कि कराची शहर क्या है, क्या कॉस्मोपॉलिटन शहर है, किस तरीके से ये शहर चल रहा है, क्या क्या इसके अंदर ख़ास चीज़ें हैं, किस तरीके से सारे पाकिस्तान को इस शहर ने अपने आप में समेटा हुआ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी कि कराची में 44 ममालिक के आर्टिस्ट ने फेस्टिवल में हिस्सा लिया और कराची ने इस मेगा इवेंट की मेज़बानी की। अभी लिटरेचर फेस्टिवल हुआ कराची शहर में, आर्ट्स काउंसिल में अगेन फ्रॉम 45 कंट्रीज इंटरनेशनल डेलीगेट्स केम टू आर कराची। They had a very good time, about 44-45 days the conference, the festival continued at Arts Council. मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमें हुसूल तालीम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की आप तमाम तालिब इल्मों के हाथों में है। हमारे शहर की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। किसी काम को पूरा करने के लिए टीम वर्क इंतहाई जरूरी होता है। कैमरामैन काशिफ निज़ामी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर पानी में मेन लाइन की मरम्मत जारी है। 3 अजला में पानी का बहरान, टैंकर माफिया की चांदी हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल परवेज। वाले बूंद बूंद को तरस गए। यूनिवर्सिटी रोड पर 27 नवंबर को 84 इंच की टूटने वाली पानी की पाइपलाइन के तीसरे मुकाम की मुरम्मत का काम फिर से जारी है। पानी तो हम खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। 2 टैंकर आ चुके हैं मेरे घर में। आए दिन पीछे लाइन टूट जाती है। यहाँ आए दिन लाइन टूट जाती है। पानी का कोई सहूलत में हार नहीं है यहाँ पे। 20 रोज से क्लिफ्टन, डिफेंस, चनीसरगोट, PECHS सोसाइटी, लाइन्स एरिया, जमशेद रोड, खुदादात कॉलोनी, ओल्ड सिटी एरिया, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में पानी की फराहमी बंद है। पानी न होने के बाइस वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से टैंकर की फराहमी की यकीन दहानी तो करा दी गई, लेकिन टैंकर माफिया ने कीमतों को बढ़ाकर शहरियों को मजीद अजियत में मुब्तला कर दिया। कैमरामैन अम्मार रियाज के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज़, कराची। हुकूमत ने चावल की 2 नई इकसाम की मंजूरी दे दी है, जिससे चावल की फी एकड़ पैदावार 60 मन तक हो जाएगी और चावल की इंडस्ट्री में इनकलाब आ जाएगा। तफसील लाहौर से मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट में। हुकूमत ने चावल की 2 नई अकसाम की मंजूरी दे दी है। गाढ़ 101 और 102 की नई वैरायटी का बीज आइंदा साल काश्तकारों को दस्तयाब होगा। मारूफ राइस एक्सपोर्टर शहजाद अली मलक कहते हैं कि इन 2 नई वैरायटियों से चावल की दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। ये जो वैरायटीज है 101, 102, ये जिस तरह हाइब्रिड ने सिंध में एक रेवोल्यूशन लेके आई थी राइस की क्रॉप में, इसी तरह ये पंजाब में 101 और 102 अगले साल से इंशाल्लाह लगना शुरू होगी। फार्मर्स को वाफर मिकदार में मिलेगी क्योंकि इसका सीड मल्टीप्लाई हो गया है। चावल की 2 नई अकसाम को तैयार करने में 11 साल का अरसा लगा, जो पाकिस्तान और चीनी साइंसदानों की काविश का नतीजा है। ये नॉन हाइब्रिड है और OP ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है। फार्मर को हर दफ़ा कंपनी के पास नहीं आना पड़ता बीज खरीदने के लिए, वो अपना सेव किया हुआ सीड या अपने हमसाये को दे के इसकी मल्टीप्लिकेशन तेज़ी से होगी, तो ये इंशाल्लाह अगले साल वाफर मिकदार में पंजाब में अवेलेबल होगी। चावल की 2 नई अकसाम के मार्केट में आने से पैदावार में इजाफा होगा और 2030 तक चावल की बरामदात $10 अरब तक पहुंच जाएंगी। कैमरामैन महताब अहमद के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर।
خبر دیں گے آپ کو پاکستان کی پبلک سیکٹر کمپنیوں کو 102 ارب روپے کا منافع۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان کی پبلک سیکٹر کمپنیوں نے مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں 102 ارب کا منافع کمایا۔ 7 کمپنیوں کا 249 ارب روپے منافع سورن ویلتھ فنڈ میں منتقل۔ گزشتہ مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں سرکاری اداروں کی آمدن 15% بڑھ کر 7 کروڑ روپے رہی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ میجر جنرل بلال سرفراز خان کا یونیورسٹی آف تربت کا دورہ۔ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ میجر جنرل بلال سرفراز خان نے یونیورسٹی آف تربت کا دورہ کیا۔ IGFC میجر جنرل بلال سرفراز خان نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر گل حسن اور دیگر فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی۔ تقریب میں فیکلٹی ممبران بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران یونیورسٹی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیکلٹی ممبران نے IGFC کو یونیورسٹی کی تدریسی عمل اور نظام پر بریفنگ دی۔ HBL PSL 10 کے لیے مقامی کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کی تجدید کر دی گئی۔ کراچی کنگز نے حسن علی، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے محمد عامر، پشاور زلمی نے سائم ایوب اور ملتان سلطانز نے اسامہ امیر کو ڈائمنڈ سے پلیٹینم کیٹیگری میں ترقی دے دی۔ اماد وسیم، نسیم شاہ، شاداب خان کو اسلام آباد نے پلیٹینم میں برقرار رکھا۔ فخر زمان، حارث رؤف، شاہین افریدی کو لاہور، افتخار احمد، محمد رضوان کو ملتان اور بابر اعظم کو پشاور زلمی پلیٹینم میں برقرار رکھا ہے۔ غیر ملکی پلیئرز کی رجسٹریشن 12 دسمبر کو شروع ہو چکی۔ سیزن 10 کی ڈرافٹنگ 11 جنوری کو ہوگی۔ چیمپئنز T20 کپ میں لائنز نے اسٹالینز کے خلاف 3 وکٹ سے فتح سمیٹ لی۔ پنڈی میں لائنز نے 169 رنز کا ہدف 6 گیند قبل حاصل کیا۔ تمام میچز اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستانی اسکواش پلیئر ماہنور علی نے تاریخ رقم کر دی۔ US اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی۔ انڈر 13 کے فائنل میں ماہنور نے مصری حریف کو 3-1 سے شکست دی۔ سیمی فائنل میں ہانگ کانگ کی جیان کو ہرا دیا تھا۔ مکس مارشل آرٹس کے سب سے بڑے مقابلوں میں پاکستانی فائٹر بازی لے گئے۔ بحرین میں ہونے والی بڑی UCF میں پاکستان کے 5 فائٹرز نے بھارتی حریفوں کو چت کر دیا۔ رضوان علی نے پہلے راؤنڈ میں سری کانت شیکھر کو ناک آؤٹ کیا۔ آئیٹل نے S25 موبائل فون سیریز لانچ کر دی۔ لانچنگ تقریب کے موقع پر معروف ٹی وی اداکارہ یمنا زیدی نے بطور برانڈ ایمبیسڈر شرکت کی۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں آئیٹل پاکستان کے فون کی لانچنگ تقریب ہوئی، جس میں آئیٹل کے S25 اور 25 الٹرا لانچ کر دیے گئے۔ S25 الٹرا کی قیمت 44,999 روپے ہے۔ دوسرے ماڈل S25 کی قیمت صرف 29,999 روپے مقرر کی گئی ہے۔ پاکستان سیلز ڈائریکٹر عاصم جمیل کے مطابق آئیٹل $100 میں اپنا اسمارٹ فون فروخت کرنے والا دنیا کا پہلا برانڈ ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔